नमस्कार। आज हम ओशो यानी रजनीश के विचारों और उनकी कही कहानियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ओशो एक ऐसे विचारक थे जिनके आइडियाज हमेशा चर्चा में रहे। बिल्कुल। हमारे पास ओशो जीवन, प्रेम और ध्यान के सूत्र से कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि उनके जीवन, प्रेम और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझें। हाँ, खासकर उनकी शिक्षाओं और वो जो कहानियां सुनाते थे उनके जरिए। सही। ओशो के विचार अक्सर पारंपरिक सोच को चुनौती देते थे। तो चलिए देखते हैं उनके दर्शन की कुछ खास बातें। जरूर। ओशो की बातों ने एक खास बात ये थी कि वो सीधे अनुभव से आती थी, मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। अक्सर वो स्थापित मान्यताओं पर सवाल खड़े कर देते थे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जीवन की स्वीकृति वाले विचार से। ओशो का एक बड़ा संदेश था कि जीवन जैसा है उसे वैसे ही पूरी तरह से स्वीकार करो। ये उस समय की कई आध्यात्मिक धाराओं से थोड़ा अलग लगता था, है ना, जो ज्यादातर त्याग पर जोर देती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओशो कहते थे कि अतीत का बोझ छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, बस इस पल में जियो, वर्तमान में। हाँ, और ये कहना कि जीवन के सुख दुख, अच्छा बुरा सबको स्वीकारो, ये एक तरह से काफी क्रांतिकारी था। पलायन नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह डूबना। और फिर वो आंतरिक स्वतंत्रता की बात करते थे कि बाहरी दबाव, समाज क्या कहेगा, इन सब से हटकर अपनी अंदर की आवाज सुनो। इस पर वो इतना जोर क्यों देते थे? क्योंकि उनका मानना था कि असली गुलामी बाहर की नहीं होती, वो तो भीतर होती है। हम अपने ही डर, अपने विचार, जो समाज ने कंडीशनिंग कर दी है, उसके कैदी बन जाते हैं। अच्छा। तो जब व्यक्ति अपनी इंट्यूशन पर, अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना सीखता है, तभी वो सच में आजाद महसूस करता है। और प्रेम को लेकर भी उनके विचार बड़े अनूठे थे। वो कहते थे प्रेम कोई चीज नहीं है जिसे पाया या खोया जाए, ये तो बस एक होने की अवस्था है, एक देने का भाव। हाँ, जिसमें अपेक्षा ना हो। अपेक्षा न हो, बिल्कुल। उनका कहना था कि जहां उम्मीदें आ जाती हैं, वो प्रेम कहाँ रहा, वो तो फिर एक सौदा हो गया, व्यापार। सही। बिना शर्त प्रेम मतलब बस देना। जैसे फूल खुशबू देता है, वो ये नहीं पूछता कि कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, बस देता है। सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में उतारना शायद मुश्किल हो सकता है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है, बिल्कुल। इन गहरे विचारों को समझाने के लिए ओशो कहानियों का इस्तेमाल करते थे, और वो भी बहुत खूबसूरती से। जैसे वो वृक्ष और बालक की कहानी है। हाँ हाँ, वो कहानी, वो बिना शर्त वाले प्रेम का एकदम सटीक उदाहरण है। पेड़ अपना सब कुछ, फल, छाया, लकड़ी, वो सब बालक को देता जाता है, बिना कुछ वापस मांगे। ये दिखाता है कि प्रेम का स्वभाव ही देना है, उसका कोई बाहरी मकसद, कोई एजेंडा नहीं होता। ओशो शायद इसीलिए कहानियों का इतना इस्तेमाल करते थे, ताकि वो जो तर्क वाला दिमाग है ना, उसे थोड़ा साइड में रखकर बात सीधे दिल तक पहुंचे। हाँ, ये बात तो है। एक और कहानी जो अक्सर याद आती है, वो लालच की दौड़ वाली, जिसमें वो आदमी जमीन के लिए दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते मली जाता है। हाँ, वो कहानी तो आज के समय पर एक तीखा कटाक्ष है। हम सब भाग रहे हैं ना, पैसा, सफलता और ज्यादा पाने के लिए। बिल्कुल। और इस भाग दौड़ में हम जीना ही भूल जाते हैं। अंत में हाथ क्या लगता है? बस थकान और एक खालीपन। ओशो ध्यान और साक्षी भाव, इस पर भी बहुत जोर देते थे। तो ये ध्यान और मौन, इनकी क्या भूमिका है आत्मखोज में उनके हिसाब से? ध्यान तो उनके दर्शन का जैसे केंद्र बिंदु था, और साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, शरीर में जो हो रहा है उसको बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। अच्छा। जैसे आप दूर बैठकर कोई फिल्म देख रहे हो, बस वैसे ही अपने मन को देखना। इससे क्या होता है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। और यहीं पर उनका वो जोरबा द बुद्धा वाला विचार आता है। वो मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगा है। ये कैसे मेल है सांसारिक और आध्यात्मिक का? हाँ, ज़ोरबा द बुद्धा, ये ओशो के शायद सबसे मौलिक विचारों में से है। देखिए, ज़ोरबा प्रतीक है जीवन के भौतिक सुखों का, उत्सव का, आनंद का। और बुद्ध प्रतीक हैं आंतरिक शांति के, जागरूकता के, साक्षी भाव के। ओशो कहते थे हमें दोनों होना है। दोनों। हाँ, बाहर से जीवन का पूरा मजा लो, सेलिब्रेट करो, वो हुआ ज़ोरबा। लेकिन साथ ही भीतर से उतने ही शांत, अलिप्त, जागरूक रहो, वो हुआ बुद्ध। अच्छा, मतलब भागना नहीं है जीवन से? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता के नाम पर जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए ही मुक्त होना।
ये है वो आइडिया। और ये बात उनकी समृद्धि पर जो विचार थे उससे भी जुड़ती है। वो गरीबी को महिमा मंडित करने के बिल्कुल खिलाफ थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है भाई, वो तो एक समस्या है, एक अभिशाप है जिसे दूर करना चाहिए। वो कहते थे जीवन एक उत्सव है और समृद्धि, चाहे वो बाहर की हो यानी भौतिक या अंदर की, वो इस उत्सव का आनंद लेने में मदद करती है। उनका नजरिया था कि हमें सुखवादी होना चाहिए, पर होश के साथ। तो अगर हम सार निकालें तो ओशो का दर्शन कहता है कि जीवन को पूरी तरह जियो, वर्तमान में रहो, अपनी अंदरूनी आजादी को पहचानो और साक्षी भाव को विकसित करो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि उसकी पूरी समग्रता में स्वीकार करने का दर्शन है ये। और यहीं से एक सवाल भी उठता है, खासकर वो ज़ोरबा द बुद्धा वाली बात को सोचें तो। आज की दुनिया में जहां भौतिक सफलता पर इतना ज्यादा फोकस है, क्या हम सच में वो संतुलन बना सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक जागरूकता और सांसारिक जीवन के बीच? हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक सवाल जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं।